वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज जो हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, वो हमारा है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। क्या है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ये हम सब आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसको हम, ये जो टॉपिक है हमारा पर्टिकुलर 2-3 वीडियोस में इसको हम कवर आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे, है ना। क्योंकि ये थोड़ा इसमें लॉजिक चाहिए, थोड़ा इसमें ये चूँकि लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है तो इसमें लॉजिक जनरल सी बातें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं इस वीडियो को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाया हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके इस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्या कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है, ठीक है। और रही बात कि मैंने ये वर्ड लिखा इम्पोर्टेंट, तो हाँ, ये सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर एक 5 क्वेश्चन जैसे हर एक मॉड्यूल से आते हैं, हर एक जैसे 10 मॉड्यूल होते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक मॉड्यूल से। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपको कम से कम 40% क्वेश्चन इसमें आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आते हैं। तो ये आप जो पर्टिकुलर टॉपिक है बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, है ना। तो आप एक बार ज़रूर, एक बार स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन साथ में रखते हुए इसको नोट्स बना के चलते हुए समझते हुए पढ़ें, है ना, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बढ़िया तरीके से एकदम समझाने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होती क्या है, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो देखो, इन फिलोसफिकल लॉजिक द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 4 बेसिक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जो हमने प्रोपोजिशन की बात करी थी, वो चार प्रोपोजिशन जब होते हैं उसको हम किसी एक डायग्रामेटिक फिगर में शो करते हैं, तो वो होता है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। और ये होती है वो डायग्रामेटिक फिगर। अब ये देख के लग रहा होगा आपको कि ये से सर ने क्या बनाया है, कैसे हमें समझना चाहिए। ये आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाली है आपको आज। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको ये वीडियो, ये पर्टिकुलर टॉपिक 2-3 वीडियोज़ में कवर की जा सके, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैंने बोला कि ये जब भी डायग्राम होगा ना, 4 बेसिक कैटेगोरिकल में डिवाइडेड होगा। ये क्या है? ए, ई, आई, ओ। अभी तो आप बस सिंपल सा डायग्राम देखो, है ना। ये ए है, ये आई, ई है, ये आई है और ये ओ है। और क्या है कि ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है ना, मतलब कॉन्ट्रेरी रिलेशन है, ठीक है। और आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। अब ए और आई के बीच में सब अल्टरनेशन है, और ई और ओ के बीच में सब अल्टरनेशन है। और ये ए और ओ और ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। अब ये होते क्या हैं, वो बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब आपको कवर करा दूंगा। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब बेसिक से आपको एकदम समझ में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आपको डायग्राम क्लियर हो गया है ना। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है। ये हमने क्या लिखा था, ये ए लिखा था, ये ई लिखा था, ये आई, ठीक है, और ये ओ। ये क्या होता है? ऑल होता है ना। ये ऑल होता है, ये नो होता है। ये इसको हम लोग ए से क्या बोलते हैं? ऑल। ये नो होता है, ठीक है। और ये होता है सम, और ये होता है सम नॉट, है ना। देखो, इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो जैसे इसमें हम बोलते हैं ना, ऑल ए इज़ बी, ठीक है। तो ऑल आ गया, मतलब क्या, कौन सा वो हो गया? ए, ऑल हो गया, ठीक है। तो ऑल एस इज़ बी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल है छोटा सा। और इसमें नो है इसका, तो है ना, ए ई का नो, ई को हम लोग नो बोलते हैं, तो नो एस इज़ पी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए ई आई, इसको हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है। तो आई को मैंने क्या बोलता है? सम बोलते हैं, तो सम एस इज़
पी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सम नॉट, तो सम एस इज़ नॉट पी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो, मैंने बेसिकली किसकी बात करनी है, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ बताया था ना, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया था, देखो एग्जाम्पल बताया था, एक ये है ना, इसको जैसे ये और ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे होता है, और मैं इसको बारी बारी से अलग अलग करके समझाऊंगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होती है, कॉन्ट्रेरी क्या होती है, सब अल्टरनेशन क्या होते हैं, है ना। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ए, और ये क्या था ई, ये आई, और ये ओ। मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है बेसिकली, देखो इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। 5 सबको पता है, 5 वॉवेल होते हैं। कौन से, ए ई आई ओ यू। तो यू को हमें छोड़ देना है। ठीक है, यू को छोड़ देना है। कहाँ से लेना है, सबसे पहले ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ। ठीक है, अब देखो ए जो ए वाला होता है ना, ए उसका मतलब होता है ऑल, और ऑल जो होता है वो यूनिवर्सल होते हैं, है ना। वो यूनिवर्सल होते हैं, सभी जगह एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव होते हैं, है ना। ये ए क्या होता है, ए से ऑल होता है, और ऑल क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव या यूनिवर्सल अफर्मेटिव, है ना। उसके बाद हमारा आता है ई। ठीक है, तो ई का मतलब क्या होता है, नो। नो मतलब यूनिवर्सल निगेटिव। अब ये नो बोल दिया नहीं तो नेगेटिव हो गया, है ना। ऐसे हमें याद रखना है, ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं दोनों। ठीक है, ऊपर वाले क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, नीचे वाले पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें बात करनी है सम की। तो सम क्या होते हैं, सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव होते हैं। सम जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव होते हैं, है ना। और सम नॉट हो गया, वो क्या होता है, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो जनरल सेंस में समझो, ऊपर वाले क्या है, पॉजिटिव वाले हैं, और नेगेटिव वाले, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, ऑल और नो में कैसा रिलेशन होने वाला है, ये ऑल वाले में हमारा जो कैसा यूनिवर्सल रिलेशन होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्सल। और नीचे वाला जो है सम और सम नॉट में पर्टिकुलर, ये यूनिवर्सल, ये पर्टिकुलर। ठीक है, और भी मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। देखो आगे देखो, सबसे पहले आपको कैसे समझना है, कैसे याद करना है, देखो रिमेंबर द फर्स्ट 4 वॉवेल ऑफ इंग्लिश ओनली। ठीक है, जो फर्स्ट 4 वॉवेल है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ आपने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एंड ड्रॉ अ जेड शेप, जेड की एक शेप ड्रॉ करनी है ना, हमें ऐसे जेड की एक शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड अरेंज द वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, वो जो अल्फ़ाबेट से जैसे जैसे उनका सीक्वेंस होगा वैसे वैसे उनको आप रख लो। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम वही किया है, मैंने एक जेड बना लिया। ठीक है, जेड बना लिया। अब पहले हमारा क्या था, ए मतलब ऑल, ए को मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद क्या था, ई मतलब नो, मैं बता चुका हूँ, ई को यहाँ रख लिया। आई मतलब सम, ठीक है, सम यहाँ रख लिया, और सम नॉट मेरा ओ हो जाएगा, सम नॉट को यहाँ रख लिया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जेड बनाओ, और जितने भी चारों वॉवेल हैं ए ई आई ओ, वैसे तो 5 होते हैं, तो हमें यू को लेना नहीं है, लास्ट वाले को छोड़ देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, तो ए को पहले रखो, फिर ई को, फिर आई को, फिर ओ को। ए मीन्स ऑल, ई मतलब नो, आई मतलब सम, और ओ मतलब सम नॉट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमारा आता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी। फर्स्ट जो आता है हमारा पढ़ना होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी ये वाले होते हैं, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी ये वाले। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, हमें कैसे पढ़ना है, देखो पहले ये पढ़ेंगे, फिर ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ेंगे, तो हमें सब पढ़ना है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है अभी तो, है ना। देखो कैसे होते हैं, तो हमारा फर्स्ट पढ़ना है क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रा, जैसे हम लोग जनरल सा सेंस नहीं है कि
इसकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोज करने वाला, वो बिल्कुल क्या है, मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ मेरे स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट बोल रहा है, दूसरा कुछ है ना, दूसरा वाला जो है मेरे स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट बोल रहा है। तो मैं हम जनरल स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो जनरल सा मतलब आप समझ लो। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी का बेसिक सा मतलब है ये वाला, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी में हम ऐसे ही करते हैं, मैं इधर बोल रहा हूँ तो सामने वाला कहाँ बोल रहा है, इधर बोल रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का देखो कैसे होगा। पहले तो आप जान लो कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर देखो ऐसे होते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी ऊपर दिखाया, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये आई और ये ओ। कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर कौन कौन से होंगे, ऑल और सम नॉट, है ना, ऑल और सम नॉट, और नो और सम। नो और सम भी कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर होंगे। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर कितने होंगे, 4, है ना। वैसे तो पेयर तो 2 ही होंगे, लेकिन आइटम्स कितने होंगे, 4। कौन कौन पेयर, ऑल और सम नॉट, ऑल ये हो गया, सम नॉट ये हो गया, है ना, और नो और सम, नो और सम, ठीक है, समझ में आया। अब हम रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी देखेंगे। देखो रूल्स क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी बनाने का मेन रूल क्या है। पहले तो आप ये समझ लो कि बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर के बीच में होगा, है ना। किसके किसके बीच, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, है ना। ये देखो, ये यूनिवर्सल हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये यूनिवर्सल, ये पर्टिकुलर, है ना। तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में मेरा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरा हमारा क्या है कि इफ़ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, एंड इफ़ वन इज फॉल्स अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, देखो मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, है ना। तो मैंने बोला इफ़ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, ठीक है, कि अगर मेरा ये ट्रू है तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा, डेफिनेटली सी बात है ना। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सामने वाला क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाला सच बोल रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्या मैंने बोला कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होना पड़ेगा इसको, और ये ट्रू है तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, और ये फॉल्स है तो इसको ट्रू होना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेरा ए जो है ऑल जो है ट्रू है तो क्या होता है, सम नॉट को फॉल्स होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरा नो ट्रू है तो ये सम को क्या है, फॉल्स होना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर उल्टा कर लो, अगर ए क्या है, ए अगर मेरा क्या है, फॉल्स है तो ओ को ट्रू होना पड़ेगा, और अगर ई फॉल्स है तो आई को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी का सबसे पहला रूल ये होता है, समझ में आया, जस्ट अपोजिट होता है। देखो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि हम पहले ऐसे ऐसे बना लेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर में, है ना, ए ई आई ओ ऐसे बना लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल मेरा है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी को हमने ट्रू माना है। मतलब ऑल मतलब हमने क्या बताया था, ऑल हमारा कौन सा है, ये यूनिवर्सल वाले ऑल है, ये तो नो हो गया ई। तो ऑल मतलब ये क्या हो गया कि ये ऑल ए आर बी हमने ट्रू माना है, तो सम इसका जो कैटेगोरिकल वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका रिलेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी। ये सम नॉट वाला ही तो है, तो सम ए आर नॉट बी ये हो जाएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि हमने कहाँ से स्टेटमेंट लेना है, ट्रू से। हमने जब जो भी चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी या सब अल्टरनेशन, है ना, चाहे सब कॉन्ट्रेरी, तो जो भी हमने पढ़ने सबसे पहले हमें कहाँ से उठाना है स्टेटमेंट, ट्रू से। हम ये मानेंगे कि हमको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये माना कि एग्जाम्पल में कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ये ट्रू है, तो ये ऑल हो गया, ये ट्रू है तो इसको गलत होना पड़ेगा, है ना। तो सम ए आर नॉट बी ये हो जाएगा मेरा फॉल्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मान रहे हैं नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, ये वाला नो ए इज़ बी, है ना, कि ये ट्रू है। तो आप बताओ इसका रिलेशन किससे होगा कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो आप बोल दोगे सिंपल सी बात, सम ए इज़ बी, ये फॉल्स हो जाएगा। हमने इसको माना ट्रू तो ये फॉल्स होगा, डेफिनेट सी बात है। हमने ऊपर रूल में बताया ना
कि अगर ये वाला ट्रू होगा तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा, और ये ट्रू होगा तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा। सिमिलरली ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होना चाहिए, और ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होना चाहिए, है ना। रूल में बता दिया, रूल के अकॉर्डिंग सबसे सारा कुछ चलेगा, ठीक है। अब हमारा है कि सम ए आर बी, हमने क्या बोला, सम ए आर बी, ये तो ए हो गया, ये ए हो गया, ये ई आई ओ। अब हम बोल रहे हैं कि सम ए आर बी, ये हमने ट्रू मान लिया, सम तो यही है, ये हमने ट्रू मान लिया, देखो ट्रू हो गया। तो फॉल्स क्या होगा, ई, और ई क्या है हमारा, नो, तो नो ए इज़ बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली सम ए आर नॉट बी, हमने इसको अब ट्रू माना है, सम नॉट को, सम नॉट को माना है ट्रू, ठीक है। तो फॉल्स क्या हो जाएगा, ये ए, ऑल ए आर बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में जस्ट अपोजिट करते हैं कि दोनों के एक सही होगा तो एक गलत होगा, और दूसरा गलत होगा तो एक सही होगा, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं कि कॉन्ट्रेरी। अब हमारा कॉन्ट्रेरी कौन सा है, कॉन्ट्रेरी देखो, कॉन्ट्रेरी कौन कौन सा है, ये वाला पेयर था, ये वाला ऊपर वाला पेयर था जो ए और ई के बीच में था, वो कॉन्ट्रेरी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो कौन सा है कॉन्ट्रेरी, देखो कॉन्ट्रेरी ये वाला पेयर है, ए और ई वाला पेयर, ये वाला पेयर हो गया कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ये आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो ये वाला जो पेयर है ए और ई वाला, ये वाला पेयर हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, कंफ्यूज ना होना। ए और ई को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी, है ना। तो अब देखो क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रेरी हमें पढ़ना है ना, तो कॉन्ट्रेरी में रिलेशन कैसा होगा, ऊपर होगा, किस ऊपर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो जब भी यूनिवर्सल में मतलब बिटवीन यूनिवर्सल, ऑलवेज द रिलेशन ऑफ कॉन्ट्रेरी इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ठीक है। ए और ई को बीच में होगा, यूनिवर्सल के बीच में, है ना। तो देखो इट्स रूल्स मैंने क्या लिखा कि इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल। अब मैं जो बचे हुए रूल हैं कॉन्ट्रेरी के, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन आप उसके थ्रू इसके रूल बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है। देखो पहले रूल पढ़ लेते हैं, क्या होता है कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये हो गया, ठीक है। इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल फॉल्स डेफिनेटली, एंड इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल। अब ये होता क्या, आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या बोल दिया आपने। तो अब मैं आगे जो एग्जांपल देने वाला हूँ, थोड़ा सा फ़नी लगे आपको, लेकिन उसके थ्रू आपको एकदम 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चीज़ें जो हैं आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ बोली थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट क्या लेना है, सबसे पहले ट्रू से कंसीडर करना है, ट्रू को, है ना। सच्चाई हमेशा जीतती है, ठीक है। तो सच्चाई को हमें पहले लेना है ना। अब मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, किस पे हम एग्जांपल सेट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आप एग्जांपल देखो, आप ये तो जानते होंगे, बचपन में एक सीरियल आती थी, ठीक है, क्या, शक्तिमान। तो ये हमारा क्या हो गया, शक्तिमान, है ना। अब यहाँ मैं तीनों जो पर्सनालिटी हैं, तीनों को मैंने क्या माना है, अलग अलग पर्सन माने हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास शक्तिमान हो गया, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो गया, गंगाधर, है ना। और एक क्या हो गया, तमराज किल्विस, है ना, जो वो अंधेरा कायम रहे वो वाला। तो ये तीनों कैरेक्टर हो गए, है ना, शक्तिमान के। अब इसके थ्रू आपको मैं पूरी अच्छी तरह से कॉन्ट्रेरी समझाने की कोशिश करूँगा। देखो क्या हो गया, एक तो शक्तिमान अलग हो गया, गंगाधर अलग हो गया, और किल्विस अलग हो गया। अब देखो क्या होता है, अब हमें क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रेरी पढ़ना है ना। तो कॉन्ट्रेरी में मैंने पहले बताया था, पहला रूल, इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये जब भी होगा यूनिवर्सल के बीच में होगा। दूसरा क्या है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, है ना। देखो तो अब मैंने बोला कि ये देखो, ये दो मैंने सपोज करो ये बना लिए। अब लिखा कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बोथ, मैंने पहले बोला ना कि पहले क्या हमें लेना है, ट्रू से लेना है स्टेटमेंट को। तो देखो यहाँ पे ट्रू से हमने लिया है, पहले ट्रू से स्टार्टिंग की है ना। तो मैंने बोला बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। देखो
अगर मैंने ये बनाया और ये, तो कहने का मतलब कि ये दोनों एक समय में शक्तिमान नहीं हो सकते। या तो ये शक्तिमान होगा, है ना, या तो ये शक्तिमान होगा। ठीक है, मैंने बोला बोथ स्टेटमेंट कैनॉट बी ट्रू एट सेम टाइम। तो हमने ट्रू की बात करनी है, तो एक समय में क्या होगा, ये शक्तिमान या तो होगा या तो ये शक्तिमान होगा, या बोथ कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम, या तो ये भी। मैंने क्या माना है कि या तो ये शक्तिमान होगा या तो ये शक्तिमान होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट कैनॉट बी ट्रू मैंने बोला, तो मैंने बोला कि या तो ये शक्तिमान होगा या तो ये शक्तिमान होगा। ठीक है, लेकिन एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, कि जैसे मैंने बोला कि पहले तो मैंने बोला कि ये शक्तिमान नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों तो हो सकता है शक्तिमान कहीं गया हो, है ना, कहीं नहाने वगैरह गया हो, तो ये भी तो दोनों शक्तिमान नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने एक बार ध्यान से समझना फिर से, मैंने बोला बोथ स्टेटमेंट कैनॉट बी ट्रू एट सेम टाइम। अगर ये सेम टाइम की अगर बात करें तो अगर ये शक्तिमान नहीं है, अगर ये शक्तिमान नहीं है तो ये भी होने की पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये हुआ तो ये नहीं हुआ, और ये हुआ तो ये नहीं हुआ, है ना। तो दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों ट्रू एक साथ नहीं हो सकते, कि ये भी शक्तिमान है और ये भी शक्तिमान है। या बोथ कैन बी फॉल्स, लेकिन बोथ कैन बी दोनों फॉल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों क्या है, शक्तिमान के बहुरूपिये हों, कॉपी हों, और असली शक्तिमान कहाँ गया हो, नहाने गया हो। ठीक है, तो अब आगे कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप पहले रूल को समझ जाओ, है ना। तो सबसे पहले मैंने बात बताई कि पहले हमको स्टेटमेंट कहाँ से लेना है, ट्रू से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैंने बोला लास्ट बार समझाता हूँ, देखो बोथ कैनॉट बी ट्रू एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकते, ये भी ट्रू नहीं हो सकता और ये भी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, बट बोथ कैन बी फॉल्स, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये भी शक्तिमान नहीं हो सकता और ये भी शक्तिमान नहीं हो सकता। हो सकता है असली शक्तिमान कहाँ गया हो, कहीं खाने पीने कुछ बाहर गया हो, है ना। अब देखो, इफ़ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला इफ़ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर हमको पता चल गया, अगर हमें पता चल गया कि ये शक्तिमान है, अगर हमें पता चल गया कि ये शक्तिमान है, तो इसको गलत होना पड़ेगा, 100% गलत होना पड़ेगा, क्योंकि हमें सच्चाई पहले ही पता चल गया कि ये शक्तिमान है। ठीक है, सिमिलरली वाइस वर्सा अगर कर दो, तो अगर आपको पता चल गया कि ये शक्तिमान है तो इसे भी गलत होना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग केस में अगर ये सही आप मानते हो तो ये गलत होगा, ये सही मानते हो आप तो ये गलत होगा, है ना। तो मैंने वही बोला इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा रूल, इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल। देखो मैंने बोला कि इफ़ वन इज़ फॉल्स, अगर मेरा ये फॉल्स निकल गया, अगर मेरा ये शक्तिमान नहीं है, ये फॉल्स है, अगर मेरा क्या है, ये शक्तिमान नहीं है, तो इसके बारे में आप बोल सकते हो कि यही शक्तिमान होगा? आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इसको मान लिया है कि ये फॉल्स है, ये शक्तिमान है ही नहीं, तो ये भी तो शक्तिमान नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि शक्तिमान की कॉपी हो, है ना, असली शक्तिमान कहीं दूर गया हो खाने पीने कुछ। ठीक है, तो ये क्या होगा, डाउटफुल होगा हमेशा। आप बोल नहीं सकते हो कि ये शक्तिमान ही है या कोई और है ना। हो सकता है शक्तिमान के कॉपी में ये कोई शक्तिमान की ही कॉपी हो और असली शक्तिमान कहीं खाने पीने गया हो, है ना। तो मैंने फिर से देखो, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, कॉन्ट्रेरी का दूसरा रूल। एंड इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। एक शक्तिमान अगर पता चल गया आपको तो दूसरा हमेशा 100% गलत होगा। और इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल, अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करना है, ये हमेशा डाउटफुल होगा, हमेशा। आप इसको कुछ बोल नहीं सकते। तो ये है जो स्टार ऑफ ऑपोजिशन की ये जो सब कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। तो बेसिकली आप क्या पढ़ लिए, देखो अगर फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझो तो आपने ये तो पढ़ लिया, ये वाला रिलेशन, और ये वाला रिलेशन भी पढ़ लिया, है ना। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी तो आपने पढ़ ही लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना,
और ये वाला क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी पढ़ लिया, कॉन्ट्रेरी भी पढ़ लिया। अब हमें कौन कौन सा पढ़ना है, देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब हमें कौन सा करना है, ये करना है, ये करना है, बस। ठीक है, तो आई गेस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखो हमारे शक्तिमान और गंगाधर और किल्विश रहे, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल अपना सेट किया। तो आपको आई गेस कि समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। मैंने ये पीपीटी बहुत ही थोड़ा मेहनत करके बनाया ताकि चीज़ें आपको क्या हो, समझ में आए। थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी आखिरी में कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके लगातार हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है इसके नेट वाले पेपर में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, सब अल्टरनेशन और सब कंट्रेरी में रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।